है ऑल्सो अवेलेबल वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में चेक करने वाले हैं यू बस थर्ड पार्टीज के लिए आपके पार्टनर की इंटेंशंस, फीलिंग एंड एक्शंस, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे, राइट। एंड गाइस, ये एक जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और टाइमलेस है, तो जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे तभी से ही ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ज़ोडिएक एंड साइन, एनी कंट्री, ये सभी लोग देख सकते हैं। सभी जेंडर, सभी ज़ोडिएक साइन, कंट्री, सभी रीजन क्षेत्र के लिए है। आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या इंटेंशंस है, और पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं। एज अ लव अफेयर कोई और इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, कोई और थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको गाइड करे, अनफोल्ड करे, और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उस राइट उसको भी ध्यान में रख लीजिए। अभी मैं इस डेक से थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड कर रही हूँ, देन आपके लिए किसी और डेक से अनफोल्ड करूँगी, ठीक है। तो आप थर्ड पार्टीज और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, एज अ रोमांटिक लव अफेयर, एज अ पार्टनर, उसके बारे में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उस थर्ड पार्टीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। एंजल्स, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है और क्या फील करते हो उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को एंजल्स रिगार्डिंग दैट थर्ड पार्टीज। कहीं ना कहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर के वर्क प्लेस से हो सकती है, करियर या जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ से भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर से मैरिड भी हो सकती है कुछ केस में, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर से वो थर्ड पार्टीज, राइट। एरीज, लियो, सेजिस का राशि हो सकता है या आपके पार्टनर का। यस, देखा, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली बॉन्ड है उनका, सेक्सुअली अट्रैक्शन है थर्ड पार्टीज को लेकर के, दैट्स वाई वो इन्वॉल्व हुए थे। चलिए फर्दर चेक करते हैं कि क्या इंटेंशन क्या है इस टाइम पे और क्या फीलिंग है। देखो, इन्वॉल्व तो वो हुए थे सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण ही, राइट। या थर्ड पार्टी से किसी तरीके से उसकी औहदा देख करके, उसकी पोजीशन देख करके, उसकी, ठीक है, उनको ये लगा था, तो इस वजह से एरीज, लियो, सेज राशि हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टीज की, स्पेशली थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर की, क्योंकि अभी ये उनकी एनर्जीज चेक हो रही है, ठीक है। और क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर के। डेथ का एनर्जीज है, थर्ड पार्टीज का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड अनफोल्ड हुए बट मैं अभी नहीं ले रही, कहीं ना कहीं एंडिंग की ही एनर्जीज है, क्योंकि इधर से भी एट ऑफ कप्स है। एंजल्स, क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज को लेकर के, व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है इस टाइम पे, राइट। चलिए यही लेते हैं। देखिए, थर्ड पार्टीज की बात करें आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर ना, देखिए, थर्ड पार्टीज में जितनी जल्दी इन्वॉल्व हुए थे ना, अब उतनी ही जल्दी है उनको उस वहाँ से मूव ऑन करने की, वॉक अवे करने की, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, चीटिंग्स है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी है, इमेच्योरिटीज़ है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एडिक्शन या अट्रैक्शन के कारण थर्ड पार्टी से पुल होकर के वो थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हुए थे, राइट। बट इस टाइम की बात करें, अभी क्या फीलिंग्स है और अभी क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज को लेकर के। अगर थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और उनको ये भी है कि थर्ड पार्टी उनको चीट करती है, इसलिए वो भी टाइम टाइम पे इनसे मूव ऑन कर लेती है, वॉक अवे कर लेती है, ठीक है। ये आपके पार्टनर को बखूबी अंदाज़ा है रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये चीज़ों को लेकर के थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर डाउट इश्यूज चल रहे हैं थर्ड, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डाउट है थर्ड पार्टीज पे कि वो चीट कर रही है, सेक्सुअली थर्ड पार्टीज किसी और से इन्वॉल्व है, अट्रैक्टेड है,
ठीक है, आपके पार्टनर से तो अट्रैक्टेड है ही, एट द सेम टाइम वो थर्ड पार्टी किसी और से भी अट्रैक्टेड है, तो आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी चीट कर रही है, और इस वजह से आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से कट करने का सोच रहे हैं, उससे वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। इवन कुछ के पार्टनर ने वॉक अवे कर भी लिया हो, ठीक है, इमोशनल अपने विड्रॉल कर चुके हैं आपके पार्टनर, इमोशंस नहीं है थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टी से अपने इमोशन उन्होंने विड्रॉल कर दिए हैं, और कभी कभी उनमें बात हो भी जाती है या इंटीमेट हो भी जाते होंगे, ठीक है, या पैचअप हो भी जाता होगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके के टेम्पटेशन या एडिक्शन के कारण, ये अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, सेक्सुअली फिजिकल अट्रैक्शन के कारण, दैट्स इट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है राशि। नंबर 8 आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी से ये आपसे रेजोनेट कर सकता है अगस्त का मंथ, या नंबर 1 जनवरी का मंथ। एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड्स को। एंजल्स क्यों है नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड, क्लैरिफाई कीजिए, क्या इंटेंशन है इस टाइम पे करंट में थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और कोई ज़्यादा उस पर इनका कनेक्शन बस सरफेस पे ही है, या सरफेस पे ही अब रह गया है, कोई उनमें डेप्थ नहीं है, कहते हैं ना गहराई नहीं है उनके रिलेशन में, ठीक है, बस अब सरफेस पे ही या तो है या सरफेस पे ही बन के रह चुका है उनका कनेक्शन, थर्ड पार्टीज का रिलेशन आपके पार्टनर से, या आपका पार्टनर का रिलेशन उस थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर, राइट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइट, थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है, आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, उस थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी बहुत सारी थर्ड पार्टी, बहुत सारे थर्ड पार्टीज हैं, ठीक है, आपके पार्टनर को चीट कर रही है, इस वजह से आपके पार्टनर और उसमें लड़ाई हो रही है, और स्टेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, आप इस वजह से भी, दैट्स वाई दो थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं, इस टाइम पे दुश्मन बने हुए हैं थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर एक दूसरे के, वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की दुश्मन बनी हुई हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज के, बेशक से वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन दिल में मन में उनकी दुश्मनी है, ठीक है, थर्ड पार्टीज के दिल में आपके पार्टनर को लेकर के दुश्मनी है, और आपके पार्टनर की माइंड में उसको लेकर के दुश्मनी है, एक प्रतिस्पर्धा वाली भावना हो चुकी है अब, ठीक है, क्योंकि चीटिंग है, वहाँ पे चीटिंग चल रही है और आपके पार्टनर का यही इंटेंशन है, ठीक है, कि उससे अब वॉक अवे कर लिया जाए, उसको कट कर लिया जाए अब अपनी पावर में, क्योंकि थर्ड पार्टीज काफ़ी डोमिनेट करती है, कुछ के केस में ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से का मैरिज पार्टनर भी हो सकती है, कि आप कुछ के लिए ये आपके पार्टनर इससे मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स, ठीक है, मैरिड हो सकती है तो डिवोर्स के बात चल रही हो, या डिवोर्स को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर, देखो जिनके पार्टनर मैरिड है उस थर्ड पार्टी से, तो आपके पार्टनर डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और वो डिवोर्स देने को राज़ी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चिड़ भी कर रही है, ठीक है, ऐसी अगर जिनके पार्टनर लव अफेयर में है उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी से, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है थर्ड पार्टीज, ठीक है, और चिड़ भी करती है, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर अब उसे कट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से, अगर मैरिड है तो डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, या डिवोर्स ले चुके होंगे या फाइल कर दिया है, ठीक है, और अनमैरिड है तो उसे अपनी लाइफ से कट करने की सोच रहे हैं, वो इमोशनली वॉक अवे कर लिया है, अब उसे कम्प्लीटली उस थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से, ठीक है, मूव करने की सोच रहे हैं, रिमूव करने की सोच रहे हैं, कट करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, थॉट्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, मीन्स की बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, थॉट्स के क्लैशेस, विचारों के क्लैशेस, अपने आप को आइसोलेट कर लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉन्डेड हैं थर्ड पार्टी से वो, ठीक है, एग्जॉस्ट हैं, बॉन्डेड हैं उस थर्ड पार्टीज में, बहुत ज़्यादा चीटिंग्स चल रही हैं, तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया उस थर्ड पार्टी से खुद को, राइट, और उससे कम्प्लीटली अब एंड करना चाह रहे हैं, कम्प्लीटली नो, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कम्प्लीटली वो रिलेशन एंड कर देना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, जिस भी थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि रीज़न यही है कि वहाँ एक तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, अट्रैक्शन के कारण, किसी ना किसी अट्रैक्शन के कारण या एडिक्शन के कारण या अपनी मेच्योरिटी के कारण इन्वॉल्व हुए थे थर्ड पार्टीज में, बाद में तो उनको रियलाइजेशन हो ही गया है आपके पार्टनर को, इवन थर्ड पार्टीज भी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज की भी हैबिट थी, या आपके पार्टनर की भी हैबिट हो सकती है कि, ठीक है, सेक्सुअली किसी से भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं फिजिकली, और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी टेम्पटेशन से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और किसी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में पता, ठीक है, उनको रियलाइजेशन होता है कि वो भी वैसे, वो भी वैसे, वो थर्ड पार्टी भी वैसी, तो फिर जमती नहीं है ना, फिर कहते हैं ना एक म्यान में वैसे भी दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर के प्रति और वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के प्रति, क्योंकि क्लैशेस होते हैं, क्योंकि वो भी चीटफुल, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चीटफुल हो सकते हैं, या ठीक है, वो भी अट्रैक्शन से ही अट्रैक्टेड थी आपके पार्टनर से भी सेक्सुअली, वो थर्ड पार्टी फिजिकली, और
आपके पार्टनर भी और वो थर्ड पार्टी एट द सेम टाइम किसी और से भी अट्रैक्टेड थी। तो क्लैशेस है, चीटिंग से इस कारण से कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से भी रिलेशन रखती है इस तरीके के, और औरों से भी उसके रिलेशन है, ठीक है, और लोगों से भी। तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ठीक है, गुस्से में है और उसे कट करना चाह रहे हैं। और तो और डोमिनेशन भी बहुत ज़्यादा चलता है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर पे। आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, रेस्ट में है, बिल्कुल आइसोलेट है, ठीक है। कांटेक्ट में अगर थर्ड पार्टी से रिलेशन में भी है, कांटेक्ट में भी है, तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब उनकी विश बन चुकी है इस थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से एंड कर देना, क्योंकि वहाँ और वॉक अवे कर लेना, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा है, चीटिंग्स बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टीज में, ठीक है। अभी आपको याद कर रहे हैं वो थर्ड पार्टीज में। अब ये कम्प्लीटली एंड करने की एनर्जी से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज क्यों है एंजल्स? बहुत ज़्यादा विचारों के मतभेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स, चीटिंग चल रही है, बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही है। और थर्ड पार्टीज को टैकल करने के लिए आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल रैशनल होकर के सोचना पड़ रहा है। पहले वो दिल से काम ले रहे थे, लेकिन ये दिल से निभाने वाला वो थर्ड पार्टीज का रिलेशन था नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टीज तो चीटफुल, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, राइट। आपके पार्टनर दिल से काम ले रहे थे और वो दिमाग से शुरू से ही काम ले रही है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से मूव, वॉक अवे, ठीक है, वॉक अवे करना, मैनिफेस्ट करें ये अपनी फ्रीडम, थर्ड पार्टी से आज़ादी। अगर वो मैरिड भी है थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी से मैरिज भी कर रखे तो उस शादी से आज़ाद होना चाह रहे हैं, कमिटमेंट में है तो उस कमिटमेंट से फ्री होना चाह रहे हैं आप, ठीक है। या रिलेशन में भी है, अफेयर में भी है तो उस अफेयर से आप वो फ्री होना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें वो, ठीक है, भगवान से या कोई ना कोई तिकड़म लगा रहे हैं। उनकी विश बन चुकी है, अब एक टाइम पे उनकी विश थी थर्ड पार्टी से रिलेशन रखना, इससे इंटीमेट होना, या ठीक है, इससे राइट फिजिकल होना या बात करना। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, राइट। उस तब से लेकर के अब आपके पार्टनर की ये विश है कि इस थर्ड पार्टी से जितनी कैसे फ्री होना है, इससे फ्री होना है कम्प्लीटली। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से अपना स्टैंड लेना है, इसके मैनिपुलेशन में, डोमिनेशन में अब नहीं, इसकी चीटिंग्स में अब नहीं पड़ना है, अब नहीं वो होना है, ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी से। और कुछ के केस में थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है आपके पार्टनर से, ठीक है, और कुछ के केस में मैरिज की बात चल रही हो, या नहीं तो लव रिलेशन में भी हो सकता है, या कुछ के ये वर्क एरिया से भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया जहाँ पे स्टडी वगैरह करते हैं, या सोशल सर्कल से हो सकती है, या ये थर्ड पार्टीज। तो ओवरऑल ये थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहाँ नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिनको, जहाँ पे उनको इमोशनल फुलफिलमेंट लगती है, या उनको फुलफिलमेंट लगती है, हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ यू, ठीक है। थर्ड पार्टी से वो आज़ाद होना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, चीटिंग्स बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़ा है, राइट, ये चीज़ है। तो अभी तो थर्ड पार्टी से फ्री, ठीक है, आज़ाद होने की एनर्जी से, थर्ड पार्टी को एंड करने की एनर्जी से। क्योंकि देखो एक कार्ड मुझे टिंगल हुए, देखो इसके नीचे भी एक कार्ड मुझे ये पॉपअप हुआ कि, और ये वहाँ से वॉक अवे करने की एनर्जी से, ठीक है। वहाँ क्योंकि एनजाइटीज़ है, वरीज है, स्ट्रेस है, अभी वो एंड करना चाह रहे हैं वो साइकिल, दैट्स वाई वहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको लॉसेस भी है, हेल्थ का, मनी का, रेप्यूटेशन का, ठीक है। अब उन्होंने खुद अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, ठीक है, राइट। लियो हो सकता है आपके पार्टनर, जेमिनाई हो सकते हैं, या थर्ड पार्टीज हो सकती है, लियो भी, ठीक है। तो ये है इंटेंशन अभी करंट में, और फीलिंग्स आपके पार्टनर की उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के। आपकी बात चलो आपके लिए चेक करते हैं। अभी आप फोकस करो अपनी एनर्जीज पे, अपने और अपने पार्टनर पे, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स और क्या इंटेंशंस है करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। 10 का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं वो इस मैरिज से, इस कमिटमेंट से। अगर उस मैरिज में, अगर थर्ड पार्टी से मैरिज रिलेशन में तो उस मैरिज से, कमिटमेंट रिलेशन में तो उस कमिटमेंट से, लव अफेयर में तो उस अफेयर से, लव से, उस रिलेशन से कंप्लीशन। और वो वहाँ स्टार्ट करना चाह रहे हैं जहाँ से, ठीक है, जहाँ उनको कंप्लीशन, फुलफिलमेंट मीन्स लगती है, एंड दैट इज़ यू। आपसे फुलफिलमेंट लगती है तो आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। अब वो अपनी आज़ादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से आज़ाद होना, रिलीज, थर्ड पार्टी से फ्री हो जाना, मूव ऑन कर लेना, थर्ड पार्टीज को कम्प्लीटली एंड कर देना, रिमूव कर देना अपनी लाइफ से भी, और अपनी मेमोरी से भी, हर जगह से मैम इरेज कर देना थर्ड पार्टीज को, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग एंड क्या इंटेंशन है?
क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, जिस भी अपने पार्टनर के बारे में अपने ये सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में, उनके लिए उनकी इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है करंट में मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स, हाई प्रीस्टेस, देखो आपसे वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, उनकी इंट्यूशन आपको लेकर आपकी तरफ भी उनको गाइड कर रही है, राइट। आपसे बैलेंस चाहते हैं क्योंकि आपसे उनको लाइफ में और रिलेशन में बैलेंस बहुत ज़्यादा लगता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। नंबर 2, फरवरी का मंथ आपसे ये आपके पार्टनर से भी रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, ठीक है। इधर से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी एनर्जीज था तो ये भी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा एंशियस है, वरीज है आपके पार्टनर, स्लीपलेस नाइट है क्योंकि आप देखो आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे, आप चुप है इस टाइम पे और वो भी चुप है, आप भी चुप हो, और इस वजह से अपने इमोशंस नहीं आप लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिज़ायर्स अपनी एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे हो, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं कुछ लोग कम्प्लीटली, कुछ लोग कांटेक्ट में होकर के भी बात नहीं हो रही है आप लोगों की, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप लोग चुप हो गए, आप लोग साइलेंट हो गए, आप लोग कुछ रिवील नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को अपने पार्टनर से, क्योंकि आपने पास्ट में तो अपने पार्टनर से एक्सप्रेस किया बट उन्होंने कदर नहीं किया और उन्होंने थर्ड पार्टीज में ही इन्वॉल्वमेंट अपना देना सही उनको लगा, तो उसका लेकिन ठीक है उस वजह से आप अपने पे फोकस हो गए, अपने को हील करने लग गए, ठीक है, और आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया क्योंकि जब ये आपके पार्टनर को ही वैल्यू नहीं हो रही थी उस टाइम पे आपकी, तो आप भी एक्सप्रेस करके क्या करते हैं आपके कहने से, लेकिन आपका चुप होना ना, आप जहाँ चुप हुए और आप चुप हुए और उनकी टेंशन बढ़ गई, एनजाइटीज़ बढ़ गई उनकी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पेन में आप बात करना चाह रहे हैं अपनी, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को, और आप भी नहीं कर पा रहे हो, तो एक ब्लॉकेजेस हो गई है आप लोगों में, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको और ज़्यादा पेन दे रही हैं। 7 ऑफ आर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मीन्स कि आप देखो डिलेज है इस रिलेशन में बट क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण, बट अभी वो इस एफर्ट्स करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। हरमिट का कार्ड है, बिल्कुल देखो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं कि किस तरीके से इस डिलेस को एंड किया जा सकता है, इस चुप्पी को तोड़ा जा सकता है, इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन वाले जोन को ब्रेक करके कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसमें हार्डवर्क, इसमें अब एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। वर्गो हो सकता है आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। नंबर 9 सितंबर का मंथ, ये नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है, राइट। आप लोगों से जुलाई का मंथ आपके पार्टनर से किसी तरीके से, राइट। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन गेन करें, अब उनको हर चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन करें, अब हर चीज़ की का रियलाइजेशन हो रहा है, थर्ड पार्टीज़ का भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कैसी है थर्ड पार्टीज़, ठीक है, उसके गुण अवगुण सब अनफोल्ड हो रहे हैं, और आपके बारे में भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने लविंग, प्योर, सैक्रेड, उन आप और आपसे उनको हीलिंग मिलती है। कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो डिवाइन कनेक्शन का भी अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप उनके एक्चुअल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, और आपको ही चुनना है, आपसे ही उन्होंने फीलिंग एक्नॉलेज, देखो थर्ड पार्टी में भी उन्होंने चूज़ करके देख लिया थर्ड पार्टी को भी, बट वो फीलिंग्स, वो फुलफिलमेंट उनको लगी नहीं, आपसे दूर होकर के भी, आपसे डिस्कनेक्ट होकर के भी, ठीक है, आपसे ही कनेक्टिविटी फील करते हैं, आपकी एनर्जीज फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी एहसास हो रहा है कि देखो किसी और को अब चुन के कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आपसे ज़्यादा प्योर कोई है भी नहीं, और जब एक नो कांटेक्ट होकर के भी, आपसे दूर होकर के भी आप ही से की एनर्जी से ही फुलफिल्ड हो पाते हैं, आपकी एनर्जी से ही हील हो पाते हैं और आपसे फुलफिलमेंट लगती है, तो ऐसी थर्ड पार्टीज़ को क्यों चुने, जबकि ऐसी थर्ड पार्टीज मैनिपुलेटिव भी है, चीटिंग भी करती है, डोमिनेट भी करती है, तो वैसों को क्यों चुने, ठीक है, जिससे उनकी लाइफ की, ठीक है, सब कुछ भंग हो चुका है, शांत, मेंटल पीस, उनका करियर, जॉब, सब भंग हो चुका है उनका, ठीक है, उनका मान सम्मान पे भी बात, बहुत उनकी रेपुटेशन, उनकी कम्युनिटी में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके जहाँ पे अगर वर्क सिचुएशन से थी तो वर्क, या स्टडीज प्लेस से थी तो स्टडी प्लेस में उनकी बेइज्जती भी हुई है ड्यू टू द थर्ड पार्टीज, राइट। क्लैरिफाई कर लेते हैं, स्ट्रेंजर्स, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में व्यूवर्स को लेकर के। क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जीज है, आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन कट करना चाह रहे हैं, वहाँ से उसको कट करके आपकी तरफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है इस टाइम पे, आप लोग बिल्कुल अपने पावर में हो और आप लोग उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, और ऐसे एक्सक्यूज़ेस के साथ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो, या इस कोई नॉनसेंस के साथ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपसे ना
कम्युनिकेशन करने की सोच रहे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कि आप आपके दिल में कुछ भी आप बोलो, आप नहीं बोल रहे हो ना इस टाइम पे अपने पार्टनर से, तो उनको बहुत ज़्यादा बरीज है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज है इस वजह से। तो वो यही चाह रहे हैं कि आप बोलो उनसे, आपके दिल में कुछ भी है, गुस्सा है, नाराज़गी है, ठीक है, डिज़ायर से बोलो, लेकिन बोलो, उनसे बात करो, एक्सप्रेस करो, चुप मत रहो, बात बंद मत करो, ठीक है, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। एंड जस्ट 9 ऑफ एयर का एनर्जीज क्यों है, 9 ऑफ एयर का एनर्जीज क्यों है, एंड जस्ट 9 ऑफ एयर का एनर्जीज क्यों है, 9 ऑफ एयर का एनर्जीज क्यों है, 10 ऑफ अर्थ, राइट। देखो आपसे वो स्टेबिलिटी, देखो उन्होंने आपसे कमिटमेंट ब्रेक किया, या ये स्टेबल रिलेशन को एंड किया, या ठीक है, या आपसे ही मैरिड थे और इस मैरिज में उन्होंने चीट किया, या मैरिज उन्होंने अपनी ख़राब की आपसे, ठीक है, या अनमैरिड थे तो आप मैरिज से मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, आपसे कमिटमेंट हो चुकी थी, आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपसे उन्होंने कमिटमेंट ब्रेक करके या मैरिज ब्रेक करके, अपना रिलेशन ब्रेक करके थर्ड पार्टीज में वो कमिटमेंट दिया, इन्वॉल्व हुए, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है उस चीज़ का, ठीक है। अभी ये इस रिलेशन में वापस से वो स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कमिटमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं है अपने पार्टनर से ना, तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, और आपकी मैरिज की भी डिमांड है ना, तो अभी वो नहीं, मे भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं आपसे मैरिज, ठीक है, या मैरिड भी हो तो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट ओवरऑल वो आपसे ठीक है कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड हो तो इसमें स्टेबिलिटी अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और अभी वो नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वरीज है, और अगर उन्होंने ये भंग की थी, ये इस रिलेशन की कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को ब्रेक किया था, तो उस चीज़ का भी उनको रिग्रेट है, ठीक है, और स्पेशली अब आप चुप हो गए हो, आप अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उनसे, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से भी स्ट्रेस वरीज में है, राइट। वो चाहते कि आप वो बात करो, चाहे गुस्सा ही, आप अपनी नाराज़गी जाहिर करो, अपना गुस्सा ही जाहिर करो उनसे, लेकिन बात तो करो, ठीक है, ताकि वो फिर कुछ सोल्यूशन गेन कर सकें, और आपसे, ठीक है, आपसे बात स्टार्ट कर सके, आपसे बैलेंस कर सके, और इस रिलेशन में वापस से अबंडेंस क्रिएट कर सके। आपने बात ही बंद कर दी है, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर सके आपसे, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, कमिटमेंट चाह रहे हो आप तो कमिटमेंट दे सकें, राइट। और कमिटमेंट देखो, कुछ लोगों के पार्टनर का किसी और से भी मैरिड रिलेशन में है ना, उस वजह से भी वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है तो, इसलिए वो चाह रहे हैं वहाँ से जल्दी से, वहाँ से ब्रेक हो जाए और आपसे अब मैरिज हो उनकी। या सन, देखो मैरिज का ही कार्ड है, मैरिज करना चाह रहे हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो नंबर 19, नंबर 10 या नंबर 1 आपसे रेजोनेट कर सकता है, आप या आपके पार्टनर से लियो हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। सन, फैमिली चाहते हैं आपसे, फैमिली मानते ही हैं आपको अपनी फैमिली, और सोल फैमिली हो सकते हो आप लोग, सोल कनेक्टिविटी फील करते हैं, सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो आप लोग, आप इनके डिवाइन मैस्कुलन या ये आपके डिवाइन मैस्कुलन भी हो सकते हैं, राइट। कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं अपने पार्टनर से, और जितने लोग मैरिड नहीं हो, मैरिज चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आपसे उनको हैप्पीनेस मिलती है, अबंडेंस मिलती है, ब्लॉसम मिलता है, आप होते हो उनकी लाइफ में तो ब्लॉसम होती है उनकी लाइफ, राइट। क्योंकि देखो कितना ब्लॉसम वाला कार्ड है, फ्लावर, सनफ्लावर्स है ना, हैप्पीनेस होती है, ग्रोथ होती है, लाइट होता है, तो वो चाह रहे इस रिलेशन पे वर्क करें, एफर्ट्स करें, स्टेबिलिटी क्रिएट करें, इसमें अबंडेंस क्रिएट करें। यस, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं विद दिस मैसेंजर ऑफ फायर, मीन्स नाइट ऑफ कप्स, वॉन्ड के एनर्जीज है, मीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपसे उनको हीलिंग प्रोवाइड होती है, आपसे उनको एक्चुअल हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट लगती है, स्टेबिलिटी लगती है, सिक्योरिटीज़ लगती है, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, आप अपनी क्रिएटिविटी का ना आप अपनी एनर्जीज का क्रिएटिव फील्ड में इस्तेमाल यूज़ करते हैं, और वो अपनी वो थर्ड पार्टीज, इवन आपके पार्टनर भी अपनी उस एनर्जीज का ना, जैसे कहते हैं सेक्सुअल एनर्जीज का, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्र की एनर्जीज होती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी फील होती है, तो वो इतने असेंड नहीं है अभी, वो थर्ड पार्टीज तो है ही नहीं असेंड, क्योंकि वो कार्मिक भी हो सकती है थर्ड पार्टीज है, तो वो अपनी सेक्सुअल एनर्जीज का सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ों में यूज़ करती है, इवन उसकी वजह से आपके पार्टनर भी असेंड नहीं हो पा रहे थे स्पिरिचुअली, ठीक है, और उनका भी ध्यान या दिमाग सिर्फ उसी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था,
ठीक है। लेकिन आपका वो एनर्जीज है, ये एनर्जी सब में होती है, लेकिन होता है डिपेंड कि वो उस एनर्जीज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन आपने उस एनर्जीज को अपनी, ठीक है, उस फायरी एनर्जीज को, सेक्सुअल एनर्जीज को क्रिएटिव कामों में लगाया है। क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जीज है, सैक्रल चक्रा की एनर्जीज, ठीक है। अगर उसको बैलेंस ना करो और सिर्फ, क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी से आपके लोअर चक्रास से अटैच वो होती है ना, कनेक्टेड 7 चक्रास होते हैं बॉर्डर, बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा ना सेक्सुअल एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कनेक्ट। तो अगर आप जिस कामों में लगा हुए हो उसी तरीके से होती है। क्रिएटिव एनर्जीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपने क्रिएटिव एनर्जीज में कन्वर्ट किया अपनी उस एनर्जीज को, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग सेक्सुअल और फिजिकल कामों में ही लगा रहता था। और क्योंकि वो थर्ड पार्टी से ऐसी थी, वो आपके पार्टनर को उस वाइब्रेशन तक खींच रही थी, ठीक है। अर्धी वाइब्रेशन तक खींच रही थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वाइब्रेशन पे ले जा रही, खींच रही थी, ठीक है। और आप उनको हायर वाइब्रेशन में असेंड करते हो, और थर्ड पार्टी उनको लीस्ट वाइब्रेशन पे खींच लेती है, अर्धी वाइब्रेशन, अर्धी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीस्ट वाइब्रेशन होती है ना अर्थ की, उस पर खींच के, तो फिर वो वही काम करते हैं उस तरह के, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो, स्पिरिचुअल हो, साइकिक काम करते हो, ठीक है। ये देखो, हीलर हो सकते हो आप, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कोई मॉडल हो सकते हो, क्योंकि देखो ये कार्ड देखो, ठीक है, एक्टर हो सकते हो किसी तरीके के। तो बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो किसी ना किसी तरीके से, तो आपने अपनी क्रिएटिव एनर्जीज में यूज़ की है वो एनर्जीज, और थर्ड पार्टीज ने, ठीक है, थर्ड पार्टीज तो वैसी है ही नहीं ना स्पिरिचुअल, तो उसने अपनी उस एनर्जीज को सिर्फ फिजिकल और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया, और उसने अपने आपके पार्टनर को भी उसी, ठीक है, वाइब्रेशन में ढकेल दिया कहीं ना कहीं। बट अभी आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जैसे जैसे स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो आपके पार्टनर असेंड हो रहे हैं आपके, क्योंकि आप असेंड हो तो आपकी एनर्जी के थ्रू असेंड हो रहे हैं, ठीक है। या अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं भी हो तो आप, ठीक है, आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं वो, कि आपका ध्यान कितनी स्पिरिचुअल कामों में होता है या कितने बेटर कामों में होता है, और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करते रह गए, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, टेम्पटेशन में, ठीक है, या मैनिपुलेशन करना सीख गए, ये चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो आपसे वो देखो आपकी तरफ वापस से कम बैक करना चाह रहे हैं, अगर जिनका कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट मतलब बातचीत नहीं हो रही है, या अभी मनमुटाव चल रहा है, या नो कांटेक्ट ही है जिनका सेपरेशन में ही हो वो, तो आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज करने की सोच रहा है वो, एक्सपेक्ट करेगी या तो आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है, और आपको वो कॉल मैसेज करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है, कि किसी तरीके से बस बात हो, फिर वो इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करे, वापस से अबंडेंस क्रिएट करे, बैलेंस क्रिएट करे। राइट टू ऑफ फायर्स, ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आप, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ें कब हो, कैसे हो, किस तरीके से हो, ठीक। कभी कभी ये वजह से भी नहीं ले पाते हैं कि आपने तो कहीं अब उनसे कम्प्लीटली वॉक अवे कर लिया, किसी और को तो नहीं चुन लिया है, तो कभी कभी ये भी सोच सोच करके सैड हो जाते हैं, ठीक। तो हिम्मत नहीं पड़ती उनकी आपकी तरफ, एक तो इस वजह से भी, और उन्होंने आपको हर्ट किया उस वजह से भी, जल्दी आपकी तरफ खुद से एक्शन लेने की या खुद से बात करने की नहीं हिम्मत पड़ती है। बट आपसे उनको लाइट मिलती है, आपकी तरफ ही बढ़ना है उनको, ठीक है। एक उन्होंने सोच लिया है कि वो तो दो सिचुएशन थी, तो ये थर्ड पार्टी खुद से तो मूव करके आपकी तरफ ही बढ़ना है, आपसे, क्योंकि उनको लाइट मिलती है, ठीक है। एंड आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। साइकिक हो, आपको बहुत ज़्यादा साइकिक मानते हैं, और इवन वो भी साइकिक हो सकते हैं, उनकी इंट्यूशन भी आपकी तरफ भी गाइड करती है। आप डिवाइन देखो, मून और सन का कार्ड है, मीन्स डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन भी हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग एक दूसरे के। इस नंबर 18 रेजोनेट कर सकते हैं आपसे, आपके पार्टनर से नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है। अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ, सितंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, ठीक है। तो ये कुछ मंथ भी है, तो ये है एनर्जीज, इंटेंशंस आपके पार्टनर की, आपको लेकर के भी और थर्ड पार्टीज को लेकर के भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। इंटेंशंस तो मैंने बहुत चेक कर दिया है कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है।
आपसे रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशन में अबंडेंस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, आपसे उनको हीलिंग मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है, आपसे उनकी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो, और ओवरऑल ग्रोथ है। थर्ड पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, डोमिनेशन है, सारी कहते हैं ना लोवेस्ट चीज़ें हैं थर्ड पार्टीज में, लड़ाई झगड़ा, डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, चीटिंग्स, सेक्सुअल बस सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में ही दिमाग जाना है मैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है कि ये चीज़ें सही नहीं है, उनकी हर चीज़ को स्टक कर रखा है, उसकी वजह से उनकी बेइज्जती भी हो रही है उनकी कम्युनिटी में, उनके फ्रेंड सर्कल में, या वर्क एरिया से है ये थर्ड पार्टीज या करियर, तो वहाँ से जिस भी तरीके से थर्ड पार्टीज उनसे रिलेट करती है तो ठीक है, उस एरिया में उनकी वो भी हो रही है, उनकी मनी भी लॉस हो रही है, हेल्थ भी लॉस हो रहा है, राइट, और मेंटल पीस भी लॉस हो चुका है थर्ड पार्टीज ड्यू टू द थर्ड पार्टीज। चलो नेक्स्ट सेक्शन में चेक करूँ, आप लोग प्रे कर लो, एंड अभी थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड कर रही हूँ, तो थर्ड पार्टीज और पे फोकस करो, आपके पार्टनर क्या लेंगे थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन, और देन आपके लिए तो आप अपने पे फोकस करना देन, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं बहुत कि जल्द से जल्द ये थर्ड पार्टीज अब एंड हो जाए, ठीक है, और आपसे एक न्यू स्टार्ट हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, अगर मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो अभी तक भी, तो अब मैरिज हो जाए। थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। वन मोर, थैंक यू सो मच एंजल्स। ला 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 ला, मुझको हुई ना खबर। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन चेक करी तो फोकस कर लो आप अपने पार्टनर पर, खुद पे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से। चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार क्या एक्शन होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। लूज है ना, लूज 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलो अभी नहीं ले रही, ये वापस से अनफोल्ड होगा तो ले लूँगी। वैसे मैंने कंसिडर कर लिया है क्या हो सकते हैं इससे आप नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ फर्दर अनफोल्ड होंगे। जैसे कार्ड एक साथ बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं ना, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, तो मुझे चाहिए 1 बाय 1 कार्ड अनफोल्ड हो, तो उससे ज़्यादा वो रहता है ना सही। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर माय व्यूअर्स। give me exact card for चलो यही लेते हैं। अब मैं ज़्यादा सफ़र नहीं करी क्योंकि मुझे मोस्ट प्रोबेबली जितने मैसेज इस कार्ड से कन्वे होने थे तो राइट। चलिए थर्ड पार्टीज के बारे में बात करें नेक्स्ट सेक्शन की आपके पार्टनर की तरफ से, तो आपके पार्टनर देखो थर्ड पार्टीज नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में आपके पार्टनर अपना स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, डाउट है, फियर है, चीटिंग्स है, ठीक है, तो आपके पार्टनर अपना स्टैंड अपने लिए लेने वाले हैं उस थर्ड पार्टीज में, ठीक है, राइट। और ये कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती है, 9 के एनर्जीज हैं, ठीक है, अबाउट टू कम्प्लीट, और इधर से तो 10 का एनर्जी स्थाई, ये इस साइकिल्स को एंड करके टावर का कार्ड है, इस आपके पार्टनर वहाँ से फ्री होंगे, ये थर्ड पार्टीज को नेक्स्ट सेक्शन में कट करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, ये कट करेंगे थर्ड पार्टीज को, अपना स्टैंड लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और वहाँ से ये एंड करके वहाँ से फ्री होकर के आपकी तरफ, ठीक है, आपसे बात करेंगे, और कट करने के लिए ऑब्वियस कम्युनिकेशन तो होगा उनका, या तो ये कम्युनिकेशन रजिस्टर करेंगे थर्ड पार्टी से अपना स्टैंड लेंगे, या कम्युनिकेशन होगा और इनकी लड़ाई झगड़े होंगे एंड देन वो रिलेशन एंड होगा, ठीक है, देन थर्ड पार्टीज को एंड कर देंगे, उससे को कट कर देंगे अपनी कनेक्शन, अपनी कॉन्टैक्ट से, अपनी लाइफ से, राइट। ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, और बहुत मुझे ये सडन लग रहा है और बहुत ही क्विक लग रहा है ये एक्शन, राइट। किसी के लिए ये 1 वीक में हो जाएगा, राइट, किसी के लिए 15 डेज में,
और किसी के लिए विदिन अभी से 1 से 2 मंथ में हो जाएगा ये। वैसे मुझे मंथ की एनर्जी ज़्यादा नहीं लग रही है, क्विक ही होगा, 1 मंथ में हो जाएगा मैक्सिमम, 1 से 2 मंथ में। अगर ज़्यादा भी लगता है तो कम्प्लीटली फ्री होने में, कम्प्लीटली एंड करने में, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेक्शन में तो ये चीज़ें हो ही जाएंगी। अगर ये एकदम से एंड करने वाली थर्ड पार्टीज है ना, अगर अनमैरिड है, लव अफेयर में, तो नेक्स्ट सेक्शन में एंड हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर ये मैरिड है तो नेक्स्ट सेक्शन में इनकी लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर्स को कट कर देंगे उस तरीके, वैसे तो कट ही कर देंगे अपनी लाइफ, ठीक है। और इसको देन फाइनली इससे मूव करते करते ना अपने रिलेशन को वेस्ट, फ्री होते होते 1-2 महीने में कम्प्लीटली इससे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैरिज है तो मैरिज एंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर थर्ड पार्टी से मैरिज है तो उसमें थोड़ा लीगल प्रोसीजर हो जाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो लीगल प्रोसीजर का एक्शन नेक्स्ट सेक्शन में ले लेंगे। अगर लीगली भी जिनको एंड करना है ना, या थर्ड पार्टी जिनके पार्टनर को, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में वो लीगल एक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलो, ले भी सकते हैं ये। और जिनका लीगल एक्शन चल ही रहा है कुछ थर्ड पार्टी से, अगर आपके पार्टनर का केस फाइल हो रखा है डिवोर्स वगैरह का, तो आपके पार्टनर को विक्ट्री मिल सकती है, आपके पार्टनर को डिवोर्स मिल सकता है नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टी से, जिन्होंने फाइल करी रखा है, जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपके लिए बात करें, सो आपके पार्टनर देखो आपकी तरफ कम बैक करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको ऑफर देंगे, इस डिलेस को एंड करेंगे और इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, ये रिलेशन में जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, एक रियूनियन रिकन्सिलेशन आपका होने जा रहा है आपके पार्टनर से, राइट। रियूनियन होगा आपका, रिकन्सिलेशन होगा और आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन होगा। ये 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट होगी, जॉय होगा, बैलेंस होगा। आपको कुछ आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। कुछ कमिटमेंट, कुछ जेस्चर, कुछ उपहार, कुछ कॉम्प्लीमेंट, जिस भी तरीके कुछ भी रिसीव हो सकता है, कोई वादा, कोई सुन, ठीक है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यस, आपकी न्यू बिगनिंग होने जा रही है। आपसे आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने जा रहा है आपके पार्टनर से, वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आपसे न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ये रिलेशन में बैलेंस करने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं, ठीक है। हैप्पीनेस वापस से क्रिएट करने वाले हैं, इस डिलेस को एंड करके आपको कोई ना कोई ऑफर देने वाले, कमिटमेंट देने वाले, जिस भी तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें सेलिब्रेशन होने वाला है आपके रिलेशन में। और थर्ड पार्टी जिस भी, देखो आपके पार्टनर से जिस भी उसमें थी ना ये रिलेशन में, अगर लव अफेयर वाला यूनियन था या मैरिज वाला यूनियन में था, उसका एंड हो जाएगा। यूनियन मीन्स की, ठीक है, रिलेशन में थी, लोग डिवाइन, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन से ये हुआ है ना कि डिवाइन यूनियन, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि डिवाइन वालों का ही यूनियन होता है। यूनियन मीन्स मेल मिलाप होना, ठीक है। जिस भी मेल मिलाप में थी ना ये, ठीक है, थर्ड पार्टीज, चाहे आपके पार्टनर से लव अफेयर में थी, फ्रेंड सर्कल से लव अफेयर हो गया था, या ठीक है, या आपके पार्टनर से ये मैरिड ही थी या कमिटेड थी, या स्टडी या करियर जॉब के एरिया से काम करते करते, पढ़ाई करते करते अफेयर हो गया था, या सोशल सर्कल से बात करते करते या किसी तरीके से अफेयर हो गया था, जिस भी तरीके से थी आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से को ट्रैप किए हुए, वो एंड हो जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में। आपके पार्टनर उसके अगेंस्ट में, ठीक है, एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि डाउट इश्यूज हैं, मैनिपुलेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, राइट। तो आपके पार्टनर उसको कट कर देंगे, ब्लॉक भी कर देंगे। लड़ाई झगड़ा होगा ना, क्योंकि पैसे को लेकर के हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेकर के, और डाउट इश्यूज तो है ही, तो उस चीज़ को लेकर के भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर इसको ब्लॉक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और इसको कट करेंगे, ठीक है। और ये मैरिड है तो ऑब्वियस से देन ये तो इससे तो कट कर ही लेंगे, और इससे लीगली भी, ठीक है, सेपरेट अलग हो जाएंगे, हम एंड कर देंगे इसको, अब वो जितना भी टाइम लगे। चलो मैं यूनिवर्स की साइड से चेक करी हूँ फाइनल फ्यूचर, ठीक है। यूनिवर्स क्या अनफोल्ड कर रहे हैं कि फाइनली देखो ये तो हो नहीं जा रहा है कि आपके पार्टनर तो स्पेंड करने ही जा रहे हैं और आपसे न्यू बिगनिंग होने जा रही है, आपके रिलेशन में सब हार्मनी बैलेंस होने जा रहा है। यूनिवर्स फाइनली क्या अनफोल्ड कर रहे हैं, क्या फाइनली अब ये थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या होने जा रहा है और आपके लिए क्या होने जा रहा है, तो आप प्रे कर लो। अभी मैं थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर चेक करूँ, तो आप अनफोल्ड कर लो, प्रेयर कर लो कि क्या ये थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड होगी, एंड जस्ट आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, उनका फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है। देखो 8 ऑफ कप्स, वॉकिंग अवे की एनर्जी से कहीं ना कहीं वॉक अवे ही होगा, ठीक है, थर्ड पार्टी से। ये देखो 2 ऑफ सॉर्ट, वॉक अवे की एनर्जी से थर्ड पार्टी से।
एंजल्स थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या होगा? क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी एंजल फाइनल फ्यूचर में? फाइनली एंड हो जाएगी क्या थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से और मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से कनेक्ट? क्या ये थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी एंजल्स? फाइनली क्या ये एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज? अभी मैं नहीं ले रही हूँ। क्या एंजल्स ये थर्ड पार्टीज फाइनली एंड होगी? 2 ऑफ कप्स का कार्ड था और क्या था, तो वो अनफोल्ड हुआ था, कार्ड में ही अनफोल्ड हुआ था, तो इसलिए नहीं लिया मैंने। मैंने कार्ड्स को चेक करके रख दिए वापस से। ऐसे अनफोल्ड होगा ना प्रॉपर, देन ले लूँगी मैं, या मुझे गाइडेंस मिलेगी इंट्यूशन, तो मैं उसको उन कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ। एंजल्स, यस, थैंक यू सो मच। देखो एंजल्स ने बखूबी ही मैसेज अनफोल्ड कर दिए, मुझे कुछ तो अनफोल्ड करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी एंजल्स से। चलो ठीक है, यस यस, ये भी ले लेती हूँ मैं। इधर से मुझे मैसेज कुछ रिसीव हुआ इस कार्ड्स के थ्रू। फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड हो चुका है थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का। अब आप ट्राई कर लो, आपके लिए फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड होने जा रहा है। आपका और आपके पार्टनर का क्या होगा इस रिलेशन में फाइनल फ्यूचर? एंजल्स मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का इस रिलेशन में फाइनल फ्यूचर क्या होगा? एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का क्या होगा फाइनल फ्यूचर इस रिलेशन में? फाइनली इनके रिलेशन में क्या होगा? फाइनली क्या इनका यूनियन होगा? क्या इनकी अगर मैरिज नहीं हुई तो मैरिज होगी? क्या इनके रिलेशन में हारमनी होगी, बैलेंस होगा? क्या होगा मेरे व्यूवर्स के और इनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर एंजल्स? फाइनल फ्यूचर क्या होगा एंजल्स? फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होने जा रहा है एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर इस रिलेशन में? वन मोर कार्ड एंजल्स, एक शफल में जितने भी कार्ड अनफोल्ड हो जाए फाइनली, राइट। चलो थैंक यू एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो लेट्स अनफोल्ड द फाइनल फ्यूचर ऑफ यू एंड द थर्ड पार्टीज। आपके और आपके पार्टनर की आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज के फाइनल फ्यूचर की बात करें, एंजल्स क्या चाह रहे हैं? एंजल्स की तरफ से क्या फाइनली होना है इनके रिलेशन में, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर के रिलेशन में? देखिए आपके पार्टनर के रिलेशन में और उस थर्ड पार्टीज के का फाइनल फ्यूचर में बात करूँ उनका, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का, आपके देखो डिवाइन की भी ये मर्जी है और आपके पार्टनर तो वो मैनिफेस्ट कर ही रहे थे वहाँ से, एंडिंग डेथ, एंडिंग। इधर से भी 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ठीक है। फाइनली देखो यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि वो एंड हो जाए वो साइकिल, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक साइकिल है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो, या वो पेनफुल साइकिल है काफ़ी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, धोखा है, और इसमें आपके पार्टनर की भी डिज़ायर है कि ये रिलेशन एंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा चेक किया गया है ना एंटायर रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टीज को लेकर के, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं। फाइनल फ्यूचर में भी उनका यही एनर्जीज है कि देखो फाइनली देखो वो एंड ही करना चाह रहे हैं, और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि क्रिएटर भी यही चाह रहे हैं कि ये रिलेशन एंड हो थर्ड पार्टीज वाला आपके पार्टनर की लाइफ से, और थर्ड पार्टीज एंड हो। वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। फाइनली इनकी देखो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन है, डोमिनेशन है, थर्ड पार्टीज इशूज़ है, चीटिंग्स है, डाउट इशूज़ है, मैनिपुलेशन है, इवन द ब्लैक मैजिक भी किया गया हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो सब ब्रेक हो जाएगा, अगर ब्लैक मैजिक था तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, अगर थर्ड पार्टीज ने ब्लैक मैजिक करवा रखा था, थर्ड पार्टीज की चीटिंग मैनिपुलेशन भी एंड हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीट कर रहा था उस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज, ठीक है, उनके रिलेशन में कोई भी चीट कर रहे थे, तो चेक ही किया गया था कि वो थर्ड पार्टीज भी चीट करती है, क्योंकि यहाँ थर्ड का कार्ड है, तो थर्ड पार्टीज इशूज़ हैं थर्ड पार्टीज में भी, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हैं, आपके पार्टनर तो आपको चीट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए ही थे, राइट। तो आपकी पार्टनर की लाइफ में दिल दिमाग में तो आपको ही कि आपकी तरफ तो कम बैक करना ही है, आपको जस्टिस देना ही है, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट करके आए, राइट, है ना। और थर्ड पार्टी ने तो धोखे से अपनाया आपके पार्टनर को, छलावे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैतरों से, और आपके पार्टनर को अपनाने वो करने के बाद, ट्रैप करने के बाद, और भी ज़्यादा औरों से भी अफेयर है उसके, थर्ड पार्टीज के, आपके पार्टनर को भी चीट, धोखा, मैनिपुलेशन करती है, और ठीक है। तो एंजल्स यूनिवर्स का कहीं ना कहीं जस्टिस ही हो रहा है, तो ये चीज़ें फाइनल फ्यूचर में होगी कि थर्ड पार्टी
और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, डाउट इश्यूज बढ़ जाएंगे थर्ड थर्ड रीज़न के कारण, ठीक है। मैनिपुलेशन बढ़ जाएगा, डोमिनेशन बढ़ने वाला है, कमिटमेंट को लेकर के भी, मनी को रिलेशन में है, मैरिज में है तो स्टेबिलिटी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर तो चाह नहीं रहे हैं उसको कंटिन्यू करना, तो वो तो अपना, ठीक है, पीछे हो जाएंगे इस रिलेशन से, और वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं उसकी एंडिंग थर्ड पार्टी की, तो वो एंड करेंगे। और यूनिवर्स डिवाइन का भी यही है कि ये थर्ड पार्टी वाला रिलेशन एंड हो, तो इसलिए सिनेरियो क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी तो ऐसी चिटफुल है ही, उसका मैनिपुलेशन है ही, या ब्लैक मैजिक करती है, चिट भी करती है, डोमिनेट भी करती है, ठीक है। तो वो चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी और ज़्यादा, और उसकी वजह से क्लैशेस बढ़ जाने वाले हैं, ठीक है। चीटिंग्स बढ़ने वाली है इनके रिलेशन में, मैनिपुलेशन डाउट्स बढ़ने वाले हैं, कंट्रोल इश्यूज बढ़ने वाले हैं, तो उस वजह से इनकी लड़ाई झगड़े होंगे, और ठीक है, रिलेशन एंड हो जाएगा कम्प्लीटली, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ठीक है। कम्प्लीटली आपके पार्टनर मूव ऑन करके उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, और वो अपनी अकेली रह जाएगी थर्ड पार्टी, सोचते हुए अपने उस, ठीक है, कि अब किसको दूँ कमिटमेंट, या अब मैं क्या करूँ, ठीक है। फाइनली एंड हो जाएगी वो थर्ड पार्टी। आपकी बात करें, फाइनल फ्यूचर में भी एंड है। आपकी बात करें गाइस, देखो आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है आपके रिलेशन में, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हल टाइम लगने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में आपका कनेक्शन हील होगा, अगर आपके पार्टनर या आप कंफ्यूज थे तो आपकी कन्फ्यूजन भी एंड होगी, ठीक है। और आपका रिलेशन भी हील होगा, और आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करेंगे, आपसे रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, आपका रिलेशन बैलेंस होगा, इसमें सोल्यूशन होगा, राइट। अगर आप या आपके पार्टनर इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करे थे, इसमें स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, मैरिज, तो वो फुलफिल्ड होगी, राइट। आपको भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आपको भी डाउट में नहीं रहना है, लेकिन आपकी डाउट एंड हो जाएगी, आपके और आपके पार्टनर की डाउट कन्फ्यूजन थी ना इस रिलेशन को लेकर के, वो सब एंड हो जाएगी। आप भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपके पार्टनर भी, आप भी हील हो जाओगे, आपके पार्टनर भी, और आपका रिलेशन भी हील हो जाएगा। इसमें सोल्यूशन जिस भी तरीके का रिक्वायर्ड था वो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और आपके पार्टनर कम बैक करेंगे आपकी तरफ एक स्टेबल स्टडी वे में, कमिटमेंट के साथ, ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, आपका कनेक्शन रिक्रिएट होगा, आप मेमोरीज रिक्रिएट कर पाओगे, आपके पार्टनर आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, उसको हील करेंगे और बैलेंस करेंगे, और बैलेंस होगा ये फ्यूचर में आपका रिलेशन, ठीक है। रीबर्थ होगा, इसमें हैप्पीनेस होगी, ठीक है। और रियूनियन होगा, और मैरिज जिनके नहीं होती तो मैरिज भी होगी, ठीक है। और सब सोल्यूशन हो जाएगा फाइनली आपके रिलेशन में, ठीक है। फाइनली ये कब तक हो सकता है, अंदाज़ा आपको ये अनफोल्ड कर देती हूँ कार्ड से, जितने हमें टाइमलाइन अनफोल्ड हुई है मुझे, आप लोगों को मैं अनफोल्ड कर देती हूँ कि फाइनली भी होने में कितना टाइम लगेगा। देखो आपके पार्टनर के एक्शन में तो मैंने बता दिया कि इस टाइमलाइन में एंड हो सकती है थर्ड पार्टी, मैक्सिमम 2 से 3 मंथ में, ठीक है। और फाइनल फ्यूचर की भी बात करें गाइस, दो देखो, कुछ के लिए 2 से 3 हफ्तों में कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, ठीक है। और कुछ के लिए 2 से 3 महीनों में कम्प्लीटली एंड हो जाएगी फाइनल फ्यूचर में भी, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते में, कुछ के लिए 2 से 3 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी एंड होगी है, 10 दिन के अंदर, कुछ के लिए 10 दिन के अंदर भी एंड हो जाएगी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी 10 घंटे के, कुछ के लिए 10 घंटे, कुछ के लिए 10 दिन में एंड हो जाएगी कम्प्लीटली फाइनली, कुछ के लिए 2 से 3 हफ्ते में एंड होगी फाइनल ये थर्ड पार्टी, और कुछ के लिए 2 से 3 महीने में एंड होगी। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना किस तरह की थर्ड पार्टी है, उतना टाइम लेकर के ये एंड होगी, ठीक है। आपकी बात करें तो आपसे ये रियूनियन होगा आपके पार्टनर का, ठीक है। मैक्सिमम किस 2 से 4 हफ्तों में हो सकता है आपसे ये रियूनियन, आपकी तरफ आपके पार्टनर का 2 से 4 हफ्ते में हो सकता है, ठीक है। यस, और 2 से 4 महीनों में फाइनली ये हो सकता है। मैक्सिमम की बात करूँ तो 2 से 4 महीने में ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है, क्योंकि उधर से एंड होगा 2-3 महीने तो उधर भी लग रहे हैं, ठीक है, एंड होने में। तो ये फाइनली 2 से 4 मंथ में फाइनली ये हो जाए, कुछ के लिए मैक्सिमम टाइमलाइन है, मिनिमम टाइमलाइन 2 से 4 हफ्ते, ठीक है। और मिनिमम टाइमलाइन 2 से 4 हफ्ते, मैक्सिमम 2 से 4 महीने में आपके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, रियूनियन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा आपका, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, रिकन्सिलेशन होगा, ट्रांसफॉर्म होगा बेटर वे में, आपके पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, अपॉलॉजी मिल जाएगी आपको, ऑफर मिल जाएगा, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हील हो जाएगा, राइट। बस आपको ट्रस्ट रखना है, मैनिफेस्ट करते रहो, हील करते रहो खुद को भी, अपने रिलेशन को भी, जिस भी तरीके से रिक्वायर्ड है हीलिंग, हैप्पीनेस,
क्रिएट हो जाएगी। और कुछ के लिए मुझे 1 हफ्ते में भी लग रहा है, कुछ के लिए ये 1 हफ्ते में भी हो जाएगा आपके लिए फाइनली। चलो मैं एंजल गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए और इस पर्सन के लिए, इनके पार्टनर के लिए क्या कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। रिकवरी, रिकवरी है, ये पर्सन रिकवर करेगा इस रिलेशन को भी और आपका रिलेशन यूनिवर्स की साइड से भी रिकवर होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। कुछ हफ्तों की बात है, जैसा अनफोल्ड भी हुआ है मैंने बता दिया, फाइनल फ्यूचर भी आपको और नेक्स्ट एक्शन भी। तो कुछ हफ्तों में ये चीज़ें आपका कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। इधर से कार्ड था यस, यस का कार्ड है, यस रिकवर हो जाएगा आपका कुछ दिन कुछ हफ्तों में, ठीक है। आप बस ट्रस्ट करो और ये पार्टनर आपका रिकवर करेगा, आपका रिलेशन वापस से रिस्टोर रिकवर करेगा, बैलेंस करेगा आपसे, ठीक है। और आपकी विश को पूरी करेगा, जैसा भी विश है, आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज करनी है या फर्दर कुछ, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हैं आप लोग तो कर सकते हैं फाइनल। कुछ भी बस इस रिलेशन को अचीव करने के लिए चाह रहे हैं तो अचीव करने के लिए न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, या तब तक के लिए न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। क्यों है न्यू डायरेक्शन, क्या चूज़ करना है न्यू डायरेक्शन से, एंजल्स गाइड कीजिए ज़रा। देखो न्यू डायरेक्शन मीन्स अगर कोई और बंदा चूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो नो है, एंजल्स ने कहा कि नो, कोई और पर्सन आप चूज़ मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन से आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ें होंगी और मैं कोई नया कोई और पर्सन या कोई और रिलेशन अपने लिए चूज़ कर लूँ, तो एंजल्स ने उसके लिए आपको मना किया है, क्योंकि इसी पर्सन से इसी रिलेशन में आपका डिज़ायर फुलफिल्ड होगा, ठीक है। आप चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मीन्स कि अपने रिलेशन को रिकवर करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, ठीक है। और आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी इस पर्सन से, ठीक है। यस एंजल की तरफ से। और आपको गिव अप नहीं करना है। आप सोचे थे ये पर्सन को उससे आप गिव अप करके कोई और डायरेक्शन चूज़ कर ले, तो उसके लिए एंजल्स ने कहा नो, ठीक है, क्योंकि आपका इसी रिलेशन में हो जाएगा, आपको ट्रस्ट करना है, इसी रिलेशन में आपकी रिकवरी हो जाएगी इसी पर्सन से। डोंट स्टॉप, ठीक है। और आप रुकिए मत, अपनी तो मेहनत करते ही रहिए ना, ठीक है। अपनी रिलेशन पे एफर्ट्स करते रहिए, इस रिलेशन को रिकवर करने के लिए, अचीव करने के लिए जिस भी तरीके का मेहनत रिक्वायर्ड है करते रहिए, ठीक है। अपने खुद पे भी मेहनत करते रहिए, अपनी एनर्जीज पे, अपने करियर जॉब पे, अपने इस रिलेशन पे भी। और उसके लिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी, कोई नए आइडियाज़, नए सोल्यूशन, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई और रिलेशन चूज़ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए मना, अभी नहीं, वो नहीं चूज़ करना आपको, यही इसी में हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू एंजल्स कॉन्टिन्यूसली आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए होने वाली है, बट आप पे अटेंशन नहीं करते हो, अपने इंट्यूशन पे ये ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने इंट्यूशन पे। जैसा कि अनफोल्ड भी हुआ है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो आप भी, आपके पार्टनर भी, ठीक है। तो अगर वो इंट्यूशन पे अभी ट्रस्ट नहीं करते थे तो अब वो भी इंट्यूशन पे अपनी ट्रस्ट कर रहे हैं और उनको गाइडेंस मिल रही है इस रिलेशन के रिगार्डिंग कि ये अचीव करना है और थर्ड पार्टी को एंड करना है, ठीक है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो एंड आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपके लिए चीज़ें होंगी, थर्ड पार्टीज एंड होगी और आपके पार्टनर कम बैक करेंगे, और आप क्योंकि डाउट में हो, गुस्से में हो, पेन में हो, और आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो या अलाउ नहीं करो अपने इंट्यूशंस को, तो अलाउ करो। आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपको बखूबी, ये चीज़ें होने वाली है, आपकी रिकवरी हो जाएगी इस रिलेशन में, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाएगी और ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ठीक है। और इस रिलेशन में अबंडेंस ही एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अबंडेंस ही क्रिएट करेंगे, आपके पार्टनर अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं इस रिलेशन में अब। और ये एंजल्स की तरफ से भी इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होगा, हैप्पीनेस क्रिएट होगी, कमिटमेंट होगा, लॉयल्टी होगी, स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, जॉय होगा, ठीक है, सब कुछ होगा बेटर बेटर। तो आप ट्रस्ट करो, राइट। तो गाइज ये है आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू वॉज थर्ड पार्टीज, राइट। एंड नेक्स्ट एक्शन भी आपके पार्टनर का यू वॉज थर्ड पार्टीज। और फाइनली एंजल से भी अनफोल्ड करवा लिया कि फाइनली होना क्या, आपके पार्टनर तो उसके फीलिंग्स चेक कर ही ली कि वो तो एंड करना ही चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टीज को, और आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और एक्शन भी लेंगे ही उस हिसाब से। लेकिन फाइनली क्या चीज़ें हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो एंजल्स ने अनफोल्ड भी कर दिया, यस फाइनली भी ये चीज़ें हो जाएंगी कि थर्ड पार्टीज फाइनली लॉन्ग टर्म में भी एंड हो जाएगी हमेशा के लिए, और आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी अनफोल्ड कर दी गई है कि देन आपको क्या करना है अचीव करने के लिए रिलेशन को, राइट। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी से ये कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आपके अपने लिए जितनी भी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हुई हैं, या थर्ड पार्टीज की एंडिंग भी आप रिसीव करना चाह रहे हैं कि एंड हो जाए थर्ड पार्टीज और आपका रिलेशन रिकवर हो जाए, तो रिसीव कीजिए एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट।
कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, मेरे चैनल को, या जिस भी वीडियो की ज़रूरत है उन और वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को और वीडियोस देखने की ज़रूरत है तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैंने, तो देख लीजिए आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।